और चौथा अवतार हुआ है भगवान का नर और नारायण के रूप में। तुरीय धर्म कला सर्गे नर नारायण प्रसी। और पांचवा अवतार भगवान का पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। पांचवा अवतार भगवान का विष्णु का हुआ है कपिल अवतार, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है और माता देवहूति को अष्टाध्यायी बताया गया है, जिसको कपिल अष्टाध्यायी बोलते हैं। षष्ट्रेर अत्रेर आकुतेत पत्यामः। छठवां अवतार हुआ है भगवान विष्णु का अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में, जिनका नाम है दत्तात्रेय जी। देखिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं। मरीचिर अत्र अंगीरसो पुलह पुलह से क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। तो इसमें से एक पुत्र का नाम है ब्रह्मा जी के अत्रि ऋषि। क्या नाम है? अत्रि ऋषि। और अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया जी से हो गया। किससे हुआ? अत्रि और अनुसुईया का जब विवाह हो गया तो अनुसुईया जी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता। अच्छा, पतिव्रता जानती हैं आप लोग किसको कहते हैं? जो केवल अपने पति की सेवा करे उसी को बोलते हैं पतिव्रता नारी। रामचरितमानस में लिखा है, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अनुसुईया जी कहती है कि देखो, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे गरीब हो, यदि पत्नी ऐसे पति का भी अपमान करती है तो उस पति को नरक की यातना झेलना पड़ता है। इसीलिए पत्नी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। वो किसी की पूजा न करे, बिनु श्रम नारी परम गति लहही। वो किसी की पूजा यदि न करती है, केवल पति के सेवा करती है, तो उसे परम पद की प्राप्ति होगी। पत्नी का एक ही धर्म है। अब आप कहेंगे, अरे महाराज जी, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिए, केवल पतियों के लिए ही है, कुछ है क्या? पत्नियों के लिए ही है? पतियों के लिए भी तो कोई नियम होगा। तो गोस्वामी जी ने दोनों के लिए नियम बताया है। यदि पत्नी का ये धर्म है तो पति का एक ही धर्म है। जो अपन चाहे कल्याण, सुजसी सुमति सुभगति का भी धर्म बनता है कि यदि जो पति अपना कल्याण चाहता है तो सो परनारी लीलारी गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार हर पुरुष का धर्म है कि वो किसी स्त्री के ललाट को न देखे। अब आप कहेंगे, महाराज कमुड़िया गाड़ी के चली रही है, हमें बाजार करने जाते हैं तो किसी का मुंह देखना संभव है? देखिए, पर नारी को देखिए, लेकिन बहन की दृष्टि से देखिए, माता की दृष्टि से देखिए, तब आपको पाप लगने वाला नहीं है। तो अनुसुईया जी सबसे बड़ी भक्त थी अपने पति की, वो किसी की पूजा नहीं करती थी, सबसे बड़ी पतिव्रता थी। और पतिव्रता वही है जो अपने पति की सेवा करे। अच्छा, इसमें से कौन कौन अपने पति की सेवा करता है? ईमानदारी से बताइएगा, जो दोनों टाइम पैर दबाता है। कहीं जाने सोचत तो हमार तो बुढ़ा गए, जब बैठल बना उठा दे कहीं बड़ी छुट्टी बारे।
अच्छा 2 टाइम नहीं तो एक ही टाइम जो दबाता है वही बता दीजिए। अच्छा 1 टाइम भी नहीं दबाती, पति का पैर दबाया करिए। एक बार एक पत्नी करवा चौथ व्रत थी, करवा चौथ, तो अपने पति से दिन भर बोली सुनो कुछ खाए पी नहीं हूं, करवा चौथ व्रत हूं, कुछ नहीं खाई हूं, कुछ नहीं खाई हूं, कुछ नहीं खाई। पति बोला 3 दिन से तो साड़ी के लिए हमारा प्राण खा गई, अब कुछ ना खाएगी तो क्या। अच्छा आप देखिएगा जब आप स्टेशन पे जाएंगे, स्टेशन पे तो जो पत्नी होती है वो अपना छोटा सा, जब ट्रेन से उतरेगी तो छोटा सा बैग लेके मालकिन बन के चलेगी। और जो पति होता है ललका बैग, उजाला बैग, टंगिया बैग, और मेरा लाल और हाँ ले आया, और अपने मालिकाइन बेचारी पर्स टांग के चल रही है रानी विक्टोरिया की तरह, अब पति सामान ला दे चल रहा है। अब बताओ ये धर्म है? तब तक इतने में उसकी अम्मा का फोन आ जाता है, हाँ बिटिया उतर गई, हाँ अम्मा जी सब कुछ कूली कर लेना, कूली। बोले काहे को कूली करे, वो तो पास ही में है पति को। अब कल की बात देख लीजिए, चप्पल पतली की गुम हो गई थी और बूढ़ पति रहा था। हमने कहा भैया काहे परेशान हो रहे हो? तो उसने कहा चप्पल गुम हो गया। हमने कहा पहना तो है आपने? बोला मेरा नहीं मलिकाइन का। हमने कहा अच्छा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अपने पति की सेवा करिए क्योंकि पति ही भगवान है। इसीलिए देखिए अनुसुईया जी अपने पति की सबसे बड़ी सेवा करती थी, वो पतिव्रता थी। अब तो तीनों लोगों में हल्ला मच गया कि अनुसुईया जैसा पतिव्रता कोई नहीं है। तो महाराज नारद जी जाकर के पार्वती जी से लगा दिए झगड़ा। नारद जी गए पार्वती जी से कहे अरे पार्वती जी आप क्या जानती हैं, आप सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। पार्वती जी बोली तब का, हमसे बड़ा पतिव्रता कोई नहीं हो सकता। नारद जी बोले आपसे बड़ी पतिव्रता पृथ्वी लोक पर अनुसुईया है। अब दूसरे स्त्री के सामने किसी दूसरे की बड़ाई करके देखिए कैसे चलती है। हाँ नहीं हो ही नहीं सकता। नारद जी फिर चले गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी आप क्या समझती हैं, हम बहुत बड़े पतिव्रता हैं। लक्ष्मी बोले इसमें भी संशय का। नारद जी बोले इस भ्रम में मत रहिएगा, पृथ्वी लोक में एक बैठी है अनुसुईया जो सबसे बड़ी पतिव्रता है। अब तो लक्ष्मी जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सबसे बड़ी पतिव्रता, हमारे इतना भगवान को कौन प्रेम करता है, दिन रात पैर दबाती रहती है। ब्रह्मा जी के पास गए, सरस्वती जी से झगड़ा लगा दिया, आप क्या समझती हैं, आप सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। सरस्वती बोले तब का, बोले इस भ्रम में मत रहिएगा, पृथ्वी लोक पर अनुसुईया है वो सबसे बड़ी पतिव्रता है। अब तीनों लोग में नारद जी झगड़ा लगा दिए। अब तीनों देवियों का मीटिंग बैठा एक जगह पर। और जब मीटिंग बैठा तो सखियों ने, लक्ष्मी जी बोली पार्वती जी हमने एक बात सुना है, आजकल ये अनुसुईया बड़ी फेमस हो रही है, लग रहा है हम लोगों को मात देगी। तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश से, कि आप जा करके अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए। बिना परीक्षा में पास हुए हम लोग उसे ये रिजल्ट नहीं दे सकते, हम उसे इस अधिकार नहीं घोषित कर सकते कि वो सबसे बड़ी पतिव्रता है। आप जाकर के पहले परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले काहे को लफड़ा में पड़ रही हो? बोले ना आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, हम जा रहे अपने मायके। सबसे बड़ा ब्लैकमेल करने का माताओं का यही होता है, हम जाते हैं अपने नहीं हो। तो बोले चलो कोई बात नहीं, हम परीक्षा लेने चलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गए परीक्षा लेने अनुसुईया जी की, और संत का भेष बना लिए, साधु का। अत्रि जी गए थे स्नान करने, और इधर अनुसुईया जी घर में थी। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग साधु का भेष बना करके जा करके कहने लगे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनुसुईया जी निकली, बोली क्या बात है? तीनों ने कहा कि हमको बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमें भोजन करा दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा आप मुझे भोजन कराइए, हमको बहुत जोर से भूख आई है।
अनुसुईया जी ने कहा ठीक है, हम आपको भोजन करा देते हैं। तो तीनों देवताओं ने कहा हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे, आप जन्म के समय जिस अवस्था में थी उस अवस्था में यदि आप हमको भोजन कराएंगी, निर्वस्त्र होकर तब मैं भोजन करूंगा, वरना मैं भूखे मर जाऊंगा। अब अनुसुईया जी सोचने लगी ये तो मेरे पतिव्रत की हानि हो जाएगी। तो पति अनुसुईया जी दौड़ी दौड़ी घर में गई, एक लोटा हाथ में ली और उसमें जल ली, फिर जल को अभिमंत्रित की और उन्होंने कहा यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों के तीनों लोग बालक बन जाएं, तीनों के तीनों लोग बालक बन जाएं। और इतना कहकर जल छिड़कना था कि तीनों के तीने देव ब्रह्मा और विष्णु महेश छोटे से बालक हो गए, लगे रोने। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु हृदय न मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु हृदय न मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। तीनों देव बालक बन गए हैं। जब विष्णु जी शंकर जी को देखे तो ये वो बालक बने हैं, बोले शंकर जी रौरो, अरे हाँ। इधर देखे तो ब्रह्मा जी भी बालक, अरे रौरो बच्चा बन गई, हाँ। इशारे में सब लोग बात कर रहे हैं। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ डालना ही बोलो। डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल झूल रहे। रहे तीन देव बन करके लालना। हरि राघव सरकार
अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना झूल रहे तीन देव बनकर लालना। अरे झूल रहे तीन देव बनकर के लालना झूल रहे तीन देव बनकर के लालना झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। बोल श्री भागवत भगवान की जय जय। जय राघव सरकार की जय। आज जब तीनों देवियां जा करके बोली कि आप हमारे पति को उनका असली रूप दे दीजिए, तो अनुसुईया जी बोली हम ऐसे नहीं देंगे। इन तीनों बालकों को अपना एक एक अंश हमारे घर में छोड़ना पड़ेगा, अपना दूसरा रूप धारण करके हमारे पुत्र बने, तब मैं इनको पुनः इनका रूप दूंगी। तो देखिए भगवान विष्णु के अवतार से, भगवान जो विष्णु बने थे उनके अंश से दत्तात्रेय जी की, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा भगवान हुए, और इन्हीं चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए। यति अयाति अयाति आगे की कथा में आगे नमस्कार। तो जो शंकर जी हैं इनके अंश से दुर्वासा जी हुए, और तब अनुसुईया जी ने इन तीनों को बालक से फिर बड़ा बना दिया। अब तीनों देवियां चली गई पुनः अपने अपने लोक में, फिर अनुसुईया जी के घर की तरफ देखी नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार के रूप में हुआ था। भगवान के 24 अवतार में जो छठवां अवतार है वो दत्तात्रेय अवतार है।